देखते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ और सवाल जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना और कॉम्बिनेशन का यूज करना, ये कब यूज करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल आपका ये कुछ ऐसा है कि एक बैग में 25 टिकट है और नंबर है 1 to 25 मतलब 25 टिकट्स है। 1 से लेके 25 मेंशन किया हुआ है। अब एक टिकट हमने इसमें से निकाला और इसको हम बिना रिप्लेस किए अनदर टिकट इज ड्रॉन। इसका मतलब आपने एक टिकट निकाला, रखा नहीं और दोबारा एक टिकट निकाल लिया। समझ गए? कितना प्रोबेबिलिटी है दैट बोथ टिकट शो इवन नंबर, यानी दोनों का दोनों जो टिकट आपने निकाला है वो इवन नंबर शो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन समझते हैं पहले। इवन नंबर की संख्या कितनी होगी 1 से 25 तक में? तो इवन की संख्या हो जाएगी 12, ठीक है। ऑड की संख्या हो जाएगी 13, टोटल है आपका 25। क्वेश्चन ने बोला है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टिकट बोथ जो है आपको इवन नंबर चाहिए, यानी दोनों बार आपको क्या चाहिए? बोथ टाइम इवन नंबर। बोथ टाइम इवन नंबर का मतलब है कि पहला बार भी इवन नंबर चाहिए एंड दूसरा बार भी इनटू इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट इवन एंड प्रोबेबिलिटी फॉर सेकेंड इवन। कब? एक चीज अब यहाँ लिखना होगा क्योंकि आपने पहला कार्ड जो निकाला है उसको रिप्लेस नहीं किया, तो उस बात को यहाँ मेंशन करेंगे। सेकेंड इवन व्हेन फर्स्ट इज नॉट रिप्लेस, पहला को जब हम रखने नहीं गए हैं तब, ठीक है। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवन, यानी पहला बार जब कार्ड निकाल रहे हो तो टोटल कितना कार्ड है? 25, और आपको क्या चाहिए? इवन। इवन की संख्या कितना है? 12, टोटल कितना है? 25। तो क्या डाटा लिखाएगा? 12/25 एंड मतलब गुना। दूसरा बार जो आप कार्ड निकाल रहे हो ना, उस बार आपको फिर से इवन ही चाहिए, लेकिन कब? जब पहला कार्ड आप रखने नहीं गए हो। पहला कार्ड जब आप नहीं रखोगे तो अब टोटल कार्ड कितना हो जाएगा? 24। और पहला बार जो आपने डाटा लिखा है वो इवन का लिखा है, इसका मतलब अब हमको ये मान के चलना होगा कि दूसरा बार जब हम निकालेंगे उस समय टोटल कार्ड 24 हो जाएगा और इवन की संख्या भी एक कम हो जाएगी। तो इवन की संख्या 12 थी, अब हो जाएगी 11, टोटल है 24। तो हमको दूसरा बार जो इवन चाहिए वो 11 उसके सपोर्ट में है 24 में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम चाहते तो कॉम्बिनेशन लगा के भी बना सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने पहला कार्ड निकाला, रखा नहीं, फिर दोबारा कार्ड निकाल लिया, तो हाथ में आपके अल्टीमेटली कितना कार्ड आ गया? 2 कार्ड। 2 कार्ड आ गया तो कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। तो अगर हम इसी को चाहते तो ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे? NS लिखते नीचे, तो टोटल 2 कार्ड का सिलेक्शन 25 में से 25C2 तरीके से हो जाएगा। दोनों का दोनों इवन चाहिए तो क्या लिखते? दोनों इवन का मतलब दोनों इवन में से सिलेक्शन कर लेंगे। इवन की संख्या 12 थी, 2 का चयन 12C2 प्रकार से करते। तो ये आप इसको सॉल्व करते तो सेम टू सेम यही आंसर आता है। समझ गए? देखिए इसी मल्टीप्लिकेशन पे एक और सवाल है। अब इस सवाल को देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और आपका एक कंफ्यूजन भी दूर करेगा। 2 कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहला कार्ड निकाला, रखे नहीं, फिर एक और कार्ड निकाल ले, यहाँ तक क्लियर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज किंग सेकेंड इज एस? अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बोल चुका है कि किंग मिलना चाहिए, लेकिन कौन? पहला बार जो है वही किंग होना चाहिए और जो हम दूसरा बार निकालेंगे वो एस होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट किंग एंड सेकेंड एस। तो बस इसका डाटा लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट किंग तो फर्स्ट किंग का डाटा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट किंग, एंड मतलब गुना। सेकेंड एस तो प्रोबेबिलिटी फॉर सेकेंड एस, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि हमने रिप्लेसमेंट नहीं किया है पहले कार्ड को, तो यहाँ पे लिखना होगा वेन एवर, क्या? जब जब फर्स्ट इज नॉट रिप्लेस, पहला को हमने नहीं रखा। इस बात को लिखने से हम ध्यान में रखेंगे एग्जैक्ट डाटा क्या लिखाएगा। अब बताइए पहला बार आप निकाल रहे हो तो टोटल 52 कार्ड है और वो कार्ड आपको चाहिए क्या? तो किंग। तो किंग की संख्या होती है 4,
तो आपको वो कार्ड, आपको किंग चाहिए 52 में से, तो 4 सपोर्ट में है, 52 टोटल है, गुना सेकेंड कार्ड जब निकालने जाओगे तो इसको रिप्लेस नहीं किया तो टोटल आपके पास अब 51 कार्ड हो जाएगा। तो नीचे तो 51 लिखाएगा, ठीक है, और डाटा अपने किंग का लिखा है, इसका मतलब हमको ये मान के चलना होगा कि हम अब एक किंग का संख्या कम कर चुके हैं। लेकिन हमको दूसरे बार तो एस चाहिए, किंग के संख्या से क्या लेना देना है, तो एस की संख्या एज इट इज 4 का 4 बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/51, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में अब हम पूछते क्या हम कॉम्बिनेशन लगा सकते थे, तो हमारा आंसर होता बिल्कुल नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मेंशन कर दिया, इसमें बोल दिया कि पहले वाला आपको क्या चाहिए, किंग, और दूसरा टाइम ही एस चाहिए। अगर इसी सवाल में बोलता 1 किंग, है ना, आपको सवाल में ऐसा बोलता 1 किंग एंड 1 एस, यानी कि 2 कार्ड आपने निकाला, ठीक है, उसमें से एक किंग और एक एस होना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन लगाते। क्योंकि एक किंग जो है हम किसी भी टाइम जा सकते थे, पहला बार किंग दूसरा बार एस, या पहला बार ही एस दूसरा बार किंग। लेकिन इसने ऑर्डर मेंशन किया तो हम इसी ऑर्डर में ही डाटा लिखेंगे, इसको एनसीआर से नहीं बनाते। और देखिए इनटू के प्रयोग पे, अब ये सवाल देखिए आप देख के बता दोगे। एक बॉक्स जो है उसमें ऑरेंज है, ठीक है, और उसको इंस्पेक्टेड, उसकी जांच करनी है बाई 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि बॉक्स में ऑरेंज है और हमको उसकी जांच करना है बक्से की, इसके लिए हम 3 ऑरेंज निकालेंगे बिना देखे हुए और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहला बार निकाले उसको रखे नहीं, फिर दूसरा बार ऑरेंज निकाले उसको भी नहीं रखे, फिर तीसरा बार हम क्या करेंगे, ऑरेंज निकालेंगे। अगर तीनों ऑरेंज बढ़िया हुआ, है ना, तभी हम इसको अप्रूव करेंगे कि जाओ तुम बाजार में चले जाओ, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी ये बॉक्स फिर बाजार में हम नहीं भेजेंगे। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉक्स में जो जिसमें 15 ऑरेंज है, जिसमें 12 जो है वो अच्छे हैं, 3 जो है वो खराब है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स जो है अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए। तो सोच के बताओ, बॉक्स को हमको अप्रूव्ड करना है, अप्रूव्ड कब कर सकते हैं, इफ ऑल 3 ऑरेंजेज आर गुड, यानी कि तीनों का तीनों बार जो ऑरेंज मिला वो गुड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहला बार भी गुड होना चाहिए तथा दूसरा बार भी गुड होना चाहिए तथा तीसरा बार भी गुड, एंड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला बार गुड होगा, इसकी डाटा क्या लिखाएगा, 12/15, एंड मतलब मल्टीप्लाई, रिप्लेस नहीं किया है तो अब डाटा भी हमने गुड का लिख दिया, तो अब गुड की संख्या 11 हो जाएगी, टोटल 14 हो जाएगा। फिर हमने रिप्लेस नहीं किया तो 10 हम क्या लिखेंगे, 13, ठीक है। सवाल है क्या हम इसको कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अल्टीमेटली 3 ऑरेंज का सिलेक्शन कर लिया और उसको आपने रखा नहीं, ये मतलब 3 का सिलेक्शन कर दिया, तीनों हमको चाहिए गुड, तो हम इसको बिल्कुल बना सकते थे। कैसे? टोटल 15 में से 3 का सिलेक्शन किया तो 15 से 3 नीचे लिखते, ठीक है। और आपने कितना चाहिए गुड, तीनों का तीनों गुड, गुड की संख्या 12 है तो 12 से 3 नीचे लिखते, इसको तोड़ते तो 12 गुने 11 गुना 10, और 3 को कैसे लिखते, 1 2 3, नीचे क्या लिखते हैं 15 से 3 को 15 गुना 14 गुना 13, और नीचे 3 के बदले 1 2 3 कट जाता, सेम टू सेम यही आता। तो ये भी सीखिए कब हम मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, साथ में कब हम एनसीआर भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक और सवाल, ये सवाल देखिए, सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3, यानी प्रोबेबिलिटी जो है ए विल सॉल्व, यानी ए सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। यानी हम ए जो है उस सवाल को बना देगा, इसकी बात चांस कितना है 1/2, तो ए के बनाने की चांस पता है, तो नहीं बना भी सकता है, उसका भी डाटा हम तुरंत निकाल लेंगे एक में से घटा के, बी नहीं बनाएगा उसका भी डाटा हम
1 में से घटा देंगे तो 2 बटा क्या आ जाएगा 3। तो कह रहा है कि इफ बोथ, है ना, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। यानी हमने उन दोनों को एक प्रॉब्लम दिया कि लो बाबू बनाओ, ठीक है। अब वो दोनों जो है प्रॉब्लम बनाने के लिए गया, तो हमसे पूछ रहा है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डाटा किस बात का लिखना है, प्रोबेबिलिटी फॉर प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब सोचिए प्रॉब्लम सॉल्व होना कब पॉसिबल, हम कब कहेंगे कि हमको सॉल्यूशन मिल गया। तो सोचिए आपने ए और बी दोनों को क्वेश्चन दिया है, तो आप ए और बी दोनों को दिया है क्वेश्चन, तो आपको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन से मतलब है। तो सॉल्यूशन हमको कई प्रकार से मिल सकता है। हो सकता है ए के द्वारा क्वेश्चन बन गया, अब बी जो है मुंह देखते रह गया, बी से नहीं बना, लेकिन ए ने तो बना दिया, तो भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो पा जाओगे। हो सकता है ए से ही नहीं बना, अब बी ने बना दिया, लीजिए इस बार भी आपको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन। हो सकता है ए और बी दोनों बना दे, तो इस बार भी आप खुशी खुशी सॉल्यूशन लेके चले जाओगे। तो सॉल्व होना वो 3 तरीके से संभव है, ए एंड नॉट बी, बी एंड नॉट ए, और तीसरा बोथ ए एंड बी। 3 केस बना, तीनों का डाटा प्लस करके, मतलब तीनों डाटा निकालेंगे उसको प्लस करेंगे, ठीक है। एक केस और संभव है कि आपने क्वेश्चन दिया दोनों में से किसी से नहीं बना, ठीक है। तो अगर आप, ये 4 ही तरह का केस है, दोनों में से किसी से नहीं बनना, ए से बनना बी से नहीं, ए से नहीं बना बी से बन गया, दोनों दोनों से बन, ये 4 तरह का केस है। उसमें एक केस छूट रहा है, कौन, जब दोनों से नहीं बना। तो अगर हम एक में से उस डाटा को घटा दें कि नॉट बाई ए एंड नॉट बाई बी, मतलब प्रॉब्लम ना तो ए से बना ना तो बी से, अगर इस बात का डाटा निकाल दें, एक में से घटा दें, तो हमको बाकी वो तीनों बात का आंसर मिल जाएगा, और वो तीनों बात में सॉल्यूशन मेरा आने के चांसेज है। तो इसीलिए हमारा ये आंसर इस तरीके से बना सकते हैं कि ए नहीं, यानी ए का नहीं डाटा लिखेंगे, गुना बी का नहीं डाटा लिखेंगे। तो बताइए ए नहीं सॉल्व करेगा इस बात का प्रोबेबिलिटी 1/2, बी नहीं सॉल्व करेगा बात 2/3, यानी एक में से 1/3 यानी 2/3, यानी हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इस बात का चांस कितना है 2/3। तो कई बार आपको उल्टा घूम के भी जाना पड़ सकता है। इसको अगर सीधा सीधा बनाते तो कैसे बनाते, सीधा सीधा बनाते तो ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए, ए ने सॉल्व किया बी ने नहीं किया, या मतलब क्या होगा प्लस, ए से ही नहीं बना बी ने बना दिया, या ए भी बना दिया बी भी बना दिया। तो ये ऐसे सीधे सीधे जाते, ए ने बना दिया, उसका डाटा हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 1/2, है ना, हाँ 1/2 लिखा है, तो यहाँ लिख देते 1/2 गुना बी से नहीं बना, तो इस बार भी आपको डाटा 1/3 लिखना पड़ता। ऐसे करके आप सबका डाटा लिख के जोड़ते तो भी आंसर आपका 2/3 आता। तो उम्मीद करते हैं ये 2-3 क्वेश्चन जो बताया गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका होगा कि कब हमको प्लस कब हमको इनटू करना है, ठीक है।